कहूँ। ऐसे परेशान होने से मसले हल थोड़ी होंगे अरहम। मसलों की परवाह नहीं है मुझे, परवाह मुझे अपनी बेटी की है, क्योंकि जो उम्र उसकी हंसने खेलने की है उसमें वो सबसे गुजर रही है। बच्चों के लिए सब ठीक नहीं है फबिया, और एक बाप होने के नाते अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनकी माँ यहाँ हो। आप कहें तो मैं सनाया मैम से बात करूं? तुम्हारे बात करने का कोई फायदा नहीं फबिया। सनाया बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहता वो इस पर कोई गलत फैसला करे। मुझे लगता है कि आपको सनाया मैम से अकेले में बात करनी चाहिए, घर वालों के सामने नहीं। ऐसे कोई मसला हल नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं, कहाँ मिलूं उसे? फोन करता हूँ तो बंद मिलता है, अगर बेल चली जाती है तो काट देती है। देयर इज नो वे। आप उनसे ऑफिस जाके भी तो मिल सकते हैं। आई एम श्योर वो वहाँ पे सबका ख्याल करते हुए आपकी बात सुन लेंगी, कर लेंगी आपसे बात। मामा, आपने उल्टी टाइप बना दी। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। हरीम, जल्दी से रेडी हो जाओ। मामा, हरीम मापी तो चला गई पापा के साथ। आप भूल गई? नहीं, मामा कुछ भी नहीं भूली। हम स्कूल से देर हो रहे हैं ना। चलो 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 चलो। गुड बॉय। चलो 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 चलो। सभी आंटी? फबीहा आंटी नहीं, आप मुझे अब से छोटी मामा कहेंगी। छोटी मामा? लेकिन मेरी मामा तो नानू के घर है तो लेकिन वो आपकी बड़ी मामा है ना, मैं छोटी मामा हूँ। छोटी मामा? लेकिन मामा तो एक ही होती है। देखो, जब आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, और जब आप किसी को पसंद करते हो, आपको मैं पसंद हूं ना जी। तो फिर आप उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हो। और अगर आप मुझे छोटी मामा कहोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज से मैं आपको छोटी मामा कहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। आपके शूज का है, ये आपकी वाटर बॉटल और ये आपका स्कूल बैग। चलो लेट्स गो। वो आयल नंबर 14 में कुछ चीजें मिसिंग है और इन्वेंट्री की लिस्ट भी। हमजा, तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं आए? बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं आ सका। अम्मा बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, तुम्हें बेटे की तरह समझती हैं। समझने और होने में फर्क होता है फरहीन। उनसे कहो अपनी बेटी की परवाह करें, उनका ख्याल करें। उसकी क्या फिक्र करनी, वो तो उस दिन के बाद से वापस ही नहीं आई। कहाँ है, किस हाल में है, कुछ खबर नहीं है। दोस्तों से पूछ लिया, मोहल्ले वालों के साथ चेक कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। अम्मा ने तो फबिया के नाम की फातिहा पढ़ ली। खैर इन बातों को छोड़ो। सुनो, मैंने ना बॉस से तुम्हारे लोन की बात की थी। कल एचआर में अपनी डिटेल्स भेज देना तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हाँ नहीं, वो फरहीन उसकी जरूरत नहीं है, मैंने घर भेज दिया है। अब लोन के पैसों की जरूरत नहीं है मुझे, कल लौटा दूंगा गवर्नमेंट के पैसे। थैंक्स एनीवेज। हरीम, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। दिखाओ कैसी है मेरी गुड़िया। दिखाओ दिखाओ। पापा, ये आप क्या देख रही हैं?
फबिया आंटी ने कुछ कहा तो नहीं? डांटा हो, मारा हो, बताओ मुझे, कुछ कहा उन्होंने? छोटी मामा तो बहुत अच्छी है, वो मेरा ख्याल रखती है। छोटी मामा? किसने कहा आपसे? सभी आंटी ने कि आज सोने मैं छोटी मामा कहूंगी, वो भी मेरी मामा है। नहीं, आपकी मामा बस मैं हूं। आप बड़ी मामा है। बाबा को पता है इस बारे में? जी, पापा को पता है और वो हमारे साथ भी रहती है। मेरी जान, मेरी प्यारी गुड़िया, आपको पता है आपने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, ना ही टीचर के साथ। प्रॉमिस? गुड गर्ल। मामा, आप घर कब वापस आएंगे? पता नहीं गुड़िया। आप मुझसे नाराज है ना? नहीं मेरी जान, मामा अपनी गुड़िया से कैसे नाराज हो सकते हैं? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं पापा के साथ चली गई थी आपको छोड़ के। जब भी मैंने सोचा कि आपके साथ आती है तो मैं पापा के साथ चले जाती हूँ, बाबा भी तो अकेले हैं। क्लास में नहीं जाना, देर हो जाएगी। चलो चलो जल्दी से जाओ, फिर आएंगी मामा मिलने। ओके बाय 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 बाय, चलो 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 बाय बाय। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम। क्या बात है फबिया? क्या हुआ? आंटी ने इंसुलिन नहीं लगवाई और मुझे पता है वो नाश्ता भी नहीं करेंगी, तो आप प्लीज़ जाते वक्त उनको देख लीजिएगा, उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तुम फिक्र ना करो, अम्मी का मिजाज ज़रा सख्त है, थोड़ा टाइम लगेगा मानने में। मैं जानती हूँ अरहम, मेरी शादी नहीं है लेकिन लोग वही हैं और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मुझे उनके गुस्से की फ़िक्र नहीं है, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है कि वो इस गुस्से में अपना नुकसान ना कर बैठे। मैं बात करता हूँ उनसे, मान जाएंगी, तुम परेशान ना हो। जल्दी आइएगा आज। ठीक है, मीटिंग है एक, लेकिन ट्राई करूँगा। ठीक है। अच्छा, हरीम के वैन वाले ने कहा है कि वो वापसी पे उसे ड्रॉप नहीं करेगा, तो प्लीज़ तुम उसे पिक कर लो। डोंट वरी, मैं पिक कर लूँगी। ठीक है। हेलो अम्मी। मर गई हूं मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। अम्मी ऐसे मत बोलें, एक बार मेरी बात सुन लें प्लीज़, फ़ोन मत रखिएगा। आइंदा यहाँ फोन करने की कोशिश न कर, समझ गई हो? अम्मी प्लीज़ मेरी बात सुन ले। जुनैद, क्या हुआ? आपको परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है? नहीं सब ठीक है। नहीं, आपकी शक्ल देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि सब ठीक है।
सनाए की वजह से परेशान हूँ यार। किस मुश्किल में फंस गई है बेचारी। फंस तो गई है। अम्मी अलग परेशान हो रही हैं, मुझसे कह रही हैं कि पूछो उसने क्या फैसला किया। अम्मी को बोले आप फिक्र नहीं करें, मैं सनाया से कॉल करके खुद बात करूंगी। तुम्हें लगता है तुम्हें बात करनी चाहिए उससे? हाँ, क्यों नहीं। मैं रात में आराम से उससे कॉल करके सारी चीजें पूछूंगी। ठीक है, करो बात उससे, देखो क्या कहती है। और आपका दिन कैसा रहा? ठीक था यार बस। पता है तुम पे भरोसा किया था मैंने। भरोसा करके ना सिर्फ अपने बच्चों को सौंपा था, अपने शौहर को भी सौंपा था। लेकिन तुमने खयानत करते वक्त एक दफा भी नहीं सोचा। जिन बच्चों का दिन रात ख्याल रखती रही उन्हीं के साथ खयानत की। तुम ही सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारे शौहर को फंसा लेती तो क्या करती तुम? हाँ, यकीनन तुम भी कुछ नहीं कर सकती थी। जानती हूं मैं, खुश तो तुम बहुत होगी मुझे बर्बाद कर। अब बात तुम भी नहीं रहोगी फबिया। मैं अपनी चाहत में किसी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुम्हें चाहने के लिए मेरा ही शौहर मिला था। अकेला इंसान बहुत जल्दी भटक जाता है। आपकी जिम्मेदारियों ने उन्हें अकेला कर दिया और तुमने इस बात का फायदा उठाया। मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि उनसे उनका बाप छिन जाएगा। और जो तुम हरीन के दिमाग में बातें डाल रही हो ना, बाज आ जाओ। अपने शौहर को तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें याद रखना। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अपनी किस्मत पे इतना रश्क मत कर। मर्द है, मुझसे वफा नहीं की तो तुमसे क्या करेगा? मर्द तो मशहूर है अपनी बेवफाई के लिए। आप उन्हें माफ करके अपनी वफा निभा लें और घर वापस आ जाए। आ जाती हूँ मैं। तुम निकल जाओ, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। करो फैसला। एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता सब कुछ कुर्बान करने के बाद अपने शौहर को छोड़ देना। लेकिन मैं गुजर रही हूँ इस दौर से। मुझे तकलीफ दी है ना तो खुश तो भी कभी नहीं रहूंगी फबिया, कभी नहीं।